तो नमस्ते दर्शकों, आज की धर्म चर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पौराणिक वेद भाष्यकारों के बारे में परिचय प्राप्त कर रहे हैं और महर्षि दयानंद के बाद जो पौराणिक वेद भाष्यकार हुए उसमें सबसे चर्चित नाम श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का है। सातवलेकर जी एक ऐसा चरित्र है जो आर्य समाज और पौराणिक जगत दोनों में सम्माननीय है और दोनों वर्ग में सातवलेकर जी के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा है। सातवलेकर जी का जीवन वेदों के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने आजीवन वेद के विविध अंगों की सेवा करी, अनेक संहिताओं का प्रकाशन किया और हिंदी में वेद का सुबोध भाष्य भी प्रकाशित किया, जो भाष्य आज सबसे ज्यादा प्रचलित है हिंदी में। तो कई लोगों के मन में ये जिज्ञासा रही थी कि सातवलेकर जी आर्य समाजी है या पौराणिक है या क्या है, और सातवलेकर जी के निजी जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने मेरे संपर्क भी किया था। तो आज हमारे साथ पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी उपस्थित हैं। तो मुझे विश्वास है कि सातवलेकर जी के बारे में हम सबको एक बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेऽपि सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। द्यौः शान्तिः अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः कामः शान्तिः क्रोधः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वः शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामः शान्तिरेधि। यतो यत समीहसे ततो नु अभयं कुरु, शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं न पशुभ्यः। सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु सुशान्तिर्भवतु। नमस्ते दर्शकों, आज की धर्म चर्चा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम पौराणिक वेद भाष्यकारों के बारे में परिचय प्राप्त कर रहे हैं और महर्षि दयानंद के बाद जो पौराणिक वेद भाष्यकार हुए उसमें सबसे चर्चित नाम श्रीपाद दामोदर सातवलेकर जी का है। सातवलेकर जी एक ऐसा चरित्र है जो आर्य समाज और पौराणिक जगत दोनों में सम्माननीय है और दोनों वर्ग में सातवलेकर जी के बारे में जानने की बहुत जिज्ञासा है। सातवलेकर जी का जीवन वेदों के प्रति समर्पित रहा। उन्होंने आजीवन वेद के विविध अंगों की सेवा करी, अनेक संहिताओं का प्रकाशन किया और हिंदी में वेद का सुबोध भाष्य भी प्रकाशित किया, जो भाष्य आज सबसे ज्यादा प्रचलित है हिंदी में। कई लोग के मन में ये जिज्ञासा रही थी कि सातवलेकर जी आर्य समाजी है या पौराणिक है या क्या है, और सातवलेकर जी के निजी जीवन के बारे में, उनके बचपन के बारे में, उनके कार्यों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए कई लोगों ने मेरे संपर्क भी किया था। तो आज हमारे साथ पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी उपस्थित हैं। तो मुझे विश्वास है कि सातवलेकर जी के बारे में हम सबको एक बहुत ही अद्भुत जानकारी प्राप्त होगी। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते। तो हम सातवलेकर जी के बारे में आप ये बताइए कि क्या वो आर्य समाजी थे, आर्य समाज से प्रभावित थे या पौराणिक थे, उनका बचपन कैसा रहा, थोड़ी शिक्षा क्या रही, थोड़ा उस विषय में आप जानकारी दीजिए। स्वामी दयानंद के बाद भारतीय वेद के विद्वानों में सबसे ज्यादा चर्चा जिस पंडित
की हुई वे थे वेद मूर्ति श्रीपाद दामोदर सातवलेकर। दामोदर सातवलेकर का जन्म 19 सितंबर 1867 ईस्वी को। आप समझिए कि पूरा 100 वर्ष और 101 वर्ष होने में कुछ ही दिन कम रह गए थे। वो जुलाई में देहांत हो गया है 11 जुलाई को, और 19 सितंबर को जन्म हुआ था। तो एक वर्ष से थोड़ा 1.5 महीना कम। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वेदों में जो आता है जीवेम शरदा शतम शृणुयाम शरदा शतम प्रभवाम शरदा शतम, कि 100 साल तक हम जिए, 100 साल तक हम बोले, 100 साल तक हम सुने, अधीन होकर के रहें और उससे भी अधिक वर्ष जिए। तो ये वैदिक मंत्रों की जो अभिलाषा है, ये आदमी को शतायु होना चाहिए। और वैदिक ग्रंथों में मिलता भी है शतायु वही पुरुषा, कि मनुष्य को 100 वर्ष, माने वेद या वैदिक ऋषि 100 वर्ष को एवरेज आयु मानते हैं जी। वही शरदा शतम, 100 साल से भी अधिक जीना है। और मनुष्य कितना जी सकता है, तो स्वामी दयानंद का तो कहना है कि यदि सारी परिस्थितियां अनुकूल रही और प्राकृतिक वातावरण उस प्रकार का रहा और कुछ पूर्वजन्म के भी पुण्य रहे, सती मूल्य तद पाको जात्यायुर्भोगा, तो आदमी त्रायुषम जब लग नहीं कर पश्चात त्रायुषम 300 वर्ष तक भी जी सकता है, 400 वर्ष मैक्सिमम। इसके उदाहरण मिलते नहीं हो, लेकिन शास्त्र तो कहता है। तो ये इनके पिताजी का नाम दामोदर भट्ट था और माताजी का नाम लक्ष्मीबाई था। दुख की बात ये थी कि इनका जब जन्म हुआ, इसके पहले भी कई इनके भाई देहांत हो चुका था। अच्छा। तो इसलिए जब जन्म हुआ तो उन्होंने जन्मपत्री बनवाई। जन्मपत्री में ये लिखा था कि 16वें वर्ष में इनका मृत्यु हो गया। 16वें वर्ष में। अब इनके पिताजी इतने दुखी हो गए, माताजी भी दुखी हो गई। विश्वास ही नहीं था कि ये लंबा, क्योंकि वो तो उसमें पूरी पौराणिकता थी, जो पंडित ने कह दिया और लिखा है। लेकिन जब 16 वर्ष से पार हुए तब पिताजी इनके आश्वस्त हुए। पार हुए मतलब 100 साल नहीं, वो तो बाद में, लेकिन 17-18 साल के भी हो गए तो पिताजी को थोड़ा सा उस जन्मपत्री से विश्वास हटा। क्योंकि ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था, तो पौरोहित्य और वेद पाठ कर्मकांड की परंपरा, कुल परंपरा से इन्होंने इसकी शिक्षा पाई थी। और ये पौराणिक कहना तो इनके साथ अन्याय करना है। वस्तुतः ये क्या हुआ कि ये विनायक राव विद्यालंकार बहुत बड़े गुरुकुल कांग्रेस के स्नातक हुए हैं और राजनीति में भी इनकी बड़ी दखल थी भारत की आजादी में, और सब शायद विधानसभा में भी शायद ये मेंबर रहे महाराष्ट्र में, विनायक राव विद्यालंकार। तो वो गुरुकुल कांग्रेस के स्नातक थे। अच्छा। तो उनके पिताजी थे केशवराव कोटकर, वो वकील थे और वो आर्य समाजी थे। उनके पिता केशवराव विनायक राव विद्यालंकार के पिता केशवराव कोटकर वकील थे, आर्य समाजी थे, और इसी नाते उन्होंने अपने पुत्र को गोकुल में भर्ती कराया था। तो उनके संपर्क में आ गए सातवलेकर, और उनके संपर्क में आकर वो आर्य समाजी बन गए और संपर्क में आए। और उन्होंने पहला काम ये किया, ब्राह्मण परिवार के थे, पौरोहित कर्मकांड की शिक्षा ही पा रहे थे, इन्होंने इनको 2 पुस्तकें दे दी, एक सत्यार्थ प्रकाश और एक व्याधि भाष्य का। अच्छा। सातवलेकर जी ने दोनों पुस्तकों का आद्योपांत अध्ययन किया और इतने प्रभावित हो गए कि उन्होंने उन दोनों ग्रंथों का मराठी में अनुवाद भी किया। तो मुझे नहीं पता, हो सकता है कि मराठी में और लोगों ने भी सत्यार्थ प्रकाश का अनुवाद किया हो, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेदादि भाष्य जैसे ग्रंथों का उसमें अनुवाद करना ये बहुत बड़ी बात थी जो उन्होंने किया। और इसके पारायण से ऋषि दयानंद के ग्रंथों को प्रति इनकी श्रद्धा हुई और ऋषि दयानंद के अन्य ग्रंथों को भी पढ़ा, ऋषि दयानंद के जीवन चरित्र को भी पढ़ा। तो इन्होंने एक नई उसमें से चीज देखी, नई चीज क्या बात तो थी, लेकिन उस पर इन्होंने फोकस किया। जब इन्होंने ऋषि दयानंद के ग्रंथ को देखा, राजा प्रजा धर्म विषय है, सत्यार्थ प्रकाश के अंदर भी है और ऋग्वेदादि भाष्य में भी है कि प्रजा का शासन कैसे राजा करे, राजा देश स्वाधीन होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। आर्या विनय जैसे मंत्रों के भी अर्थ पढ़े, स्वामी दयानंद का जीवन देखा, तो इनके मन में आया कि हम इस दृष्टि से वेदों का स्वाध्याय करें, पूरे वेदों का, स्वराज्य के लिए क्या है, स्वदेश के लिए क्या है, राष्ट्र व्यवस्था के लिए वेद क्या कहते हैं। तो इसी से प्रेरणा पा करके इन्होंने पूरे वेदों का स्वाध्याय करना प्रारंभ किया। दूसरी चीज ये थी कि जहाँ वेदों के पंडित के रूप में इनकी ख्याति हुई, इनके अंदर एक प्रभु प्रदत्त प्रतिभा चित्रकला के प्रति थी। चित्रकला की बहुत बड़े हुए और उनके चित्रकलाएं बड़े अच्छी अच्छी जगह पर चित्र पेंटिंग की और उन्होंने बिका, बहुत महंगे के चित्रकला बड़े बड़े राजा लोग खरीदते थे। तो चित्रकला में भी निपुणता प्राप्त की। और जीवन का जो पूर्वार्ध है वो एक से एक चित्रकला बढ़िया बढ़िया बनाने में है, उसकी दुकान रखना, वहां लोगों का आना, तो चित्रकला में भी बहुत समय दिया इन्होंने, बहुत सुंदर सुंदर ये चित्र बनाए, ये इनकी विशेषता है। और जहां तक अध्ययन का, तो केवल कर्मकांड तक ही सीमित नहीं रहे, इन्होंने वेद के लिए जो उपयोगी साहित्य है व्याकरण का, वैदिक वाङ्मय का, उसका भी बड़ा अध्ययन किया, पूरी सिद्धांतों भी पढ़ी, परिभाषेन्दु शेखर मनोरमा जो टीका है व्याकरण की, महाभाष्य जैसे ग्रंथों का भी उन्होंने लोकार्पण मैंने विशेष अध्ययन किया। और ये आगे चलकर एक युगांतर नामक क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए,
युगांतर बंगाल की संस्था थी, अरविंद घोष ने कभी उसमें बड़ा काम किया था। तो ये क्रांतिकारी संस्था से जुड़ गए और राजनीति में ये सीधे-सीधे तिलक जी के अनुयायी हो गए। जो लोकमान्य तिलक, लाल लाल बाल पाल। पाल जो कहा जाता है। तो तिलक जी मराठी थे भी और ये स्वयं मराठी थे। तो विचारधारा में ये शुरू से ही ये गांधीवाद के खिलाफ रहे। अच्छा। इनका विश्वास था कि ये गांधीवाद के तरीके से देश आजाद नहीं नहीं हो हो सकता। और तिलक के अनुयायी हुए और वेदों को, शास्त्रों को पढ़ा तो इनकी और आस्था दिन पर दिन जमती चली गई। और ये भयभीत होने वाले व्यक्ति नहीं थे। आगे आप देखेंगे, मैं बताऊंगा। स्वदेश भक्ति इतनी इनकी बढ़ गई कि वो विशेष करके जो आंध्र का इलाका है, निजाम शाही, उनके निजाम के राज्य के गांव में घूम घूम करके इन्होंने स्वदेश भक्ति पर व्याख्यानों की झड़ी लगाई। ग्रामीण अंचलों में कि स्वदेश के प्रति भक्त हो, स्वदेश की माने कुछ ऐसा अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध क्रांति कर दो या उलट पुलट कर दो, ऐसा न कहकर सीधे सीधे फर्स्ट स्टेज के रूप में स्वदेश भक्ति, स्वदेश माने कि जनता को उद्बुद्ध करना, क्योंकि सीधे सीधे बोलते तो पकड़ लिए जाते। तो इन्होंने स्वदेश भक्ति का नाम लेकर के ऐसे करके वो काम उन्होंने किया। और इनको हैदराबाद में एक रहना था, तो मकान ढूंढ रहे थे। तो इनकी सामाजिक दृष्टि का मैं उदाहरण देता हूँ। तो एक बड़ा मकान था, उसको कोई रहता नहीं था। उस अच्छा। मकान को लोग भूतहा महल कहते थे। और उस मकान की इतनी क्षमता थी कि उसमें 30 कमरे थे और 30 कमरे थे और लान और तमाम उसका बरामदा और चारों ओर कच्चा, उसमें सैकड़ों लोग रह सकते थे। लेकिन भूतहा महल के नाम से मशहूर था, उसमें एक आदमी नहीं रहता, बिल्कुल खाली पड़ा था। भूतिया महल। भूतहा महल बोलते हैं। तो वो इन्होंने पूछा कि ये है किसका है, तो नवाब साहब का है। तो नवाब साहब से मिले, कहा वो दे दीजिए। तो नवाब साहब ने समझाया कि मत जाइए, वो प्रसिद्धि ये थी कि हाँ। रात में आग जलता है, भूत लोग उसमें नाचते हैं, आप उसमें मत जाइए। तो इन्होंने ये कहा कि मैं आज समाजी हूँ, गायत्री मंत्र का जप करता हूँ, मुझे मेरा भूत कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो अंत में जब इनकी इतनी देर आस्था देखी तो उन्होंने दे दिया और मात्र 20 रुपए किराए पर इतना बड़ा मकान को मिल गया। ये इनके प्रारंभिक अध्ययन का और समाजी दृष्टि का, स्वामी दयानंद के विचारों से संपर्क का आता है। दूसरा जो है पशु बलि से संबंधित है। आप इस पर जी, पशु बलि के बारे में उनके जीवन में कुछ घटनाएं घटी थी जहां पर यागों में पशु बलि का उन्होंने विरोध किया था और आपने भी बार बार बताया है कि उन्होंने पशु बलि के खंडन में कुछ पुस्तकें लिखी हैं। तो ये पशु बलि वाला घटनाक्रम क्या रहा? देखिए हुआ क्या, इन्होंने चूंकि वेदों का वो पूरा अध्ययन किया था, तो ये इस परिणाम पर पहुंचे थे कि वेदों के वेद मंत्र के संहिता के जो मंत्र हैं उनमें पशु बलि तो कहीं है नहीं। अच्छा। और ये दुर्भाग्य रहा कि स्वामी दयानंद के असमय में देहांत होने के कारण वो दक्षिण भारत के कुछ प्रांतों में जा ही नहीं पाए। जैसे स्वामी जी कर्नाटक नहीं गए, स्वामी जी मैं समझता हूँ कि केरल भी नहीं गए, तमिलनाडु भी नहीं गए, आंध्र प्रदेश भी शायद नहीं गए। तो इसका परिणाम ये हुआ कि दक्षिण भारत में जो पौराणिक मान्यताएं जो चली आ रही थी, उसका कोई विरोध ही नहीं हुआ। उनको कोई दूसरी दृष्टि वेदों के बारे में पता ही नहीं चली। तो जीवन के प्रारंभ में घटना घटी, के प्रारंभ क्या कहिएगा, तो 1906 की बात। 1906 ईस्वी में रायचूर में पौराणिक पंडितों ने सोम याग की व्यवस्था की और उसमें पशु बलि होनी थी। सोम याग की जो व्यवस्था मिलती है उसमें पशु बलि है। तो सातवलेकर जी को पता लगा कि इस यज्ञ में पशु बलि होगी। तो वो वहां पहुंचे और उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा पंडितों को, आइए भाई शास्त्रार्थ करिए, कहाँ है वेदों में पशु बलि। और यही तक शास्त्रार्थ करने की ललकारा ही नहीं, कई लेख लिखी वहां के पत्रिकाओं में, लेख लिखे, समाचार व्याख्यान दिए। और इसके बावजूद भी लेखों के द्वारा, व्याख्यानों के द्वारा जनमत को बहुत कुछ तैयार भी किया कि पशु बलि वैदिक यज्ञ नहीं है। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, पंडित तो शास्त्रार्थ में नहीं आए और इच्छा अनुसार उन्होंने अपने यज्ञ को संपन्न किया और 3 बकरों को उसमें बलि भी दी गई। तो इससे बड़े दुखी हो गए और फिर इन्होंने अपने प्रयास से विच्युत नहीं हुए, वो अपना प्रयास जारी रखा। और इनके दिमाग में आया कि केवल व्याख्यान और पत्रिकाओं को लेख से भी काम नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक बड़ी पुस्तक लिखी, वैदिक यज्ञ संस्था। ये पुस्तक उनकी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तकों में से एक है और 3 भागों में लिखा इसको। अच्छा। और इसमें सिद्ध किया कि वेद में पशु बलि का विधान यज्ञों में कहीं भी वेद मंत्रों में नहीं। फिर एक उन्होंने ज्ञान प्रकाश नाम का एक पत्र निकालना शुरू किया। तो ज्ञान प्रकाश पत्र जो निकाला तो उसमें बिल्कुल स्वामी दयानंद की अन्य मान्यताओं पर भी लिखने लगे। वैदिक यज्ञ संस्था तो केवल यज्ञ के वैदिक विधियों को बतलाती है और वो खास करके पशु बलि का विरोध करती है। लेकिन ज्ञान प्रकाश जब पत्र निकालना प्रारंभ किया तो उसमें वैदिक वर्ण व्यवस्था, गुण कर्म स्वभाव से वर्ण व्यवस्था के प्रतिपादक लेख छपने लगे, प्रचलित जाति व्यवस्था के खिलाफ लेख छपे, अस्पृश्यता निवारण पर अनेक लेख लिखा। तो जैसा कि आप जानते हैं या श्रोता वर्ग के लोग भी जानते हैं कि बड़ौदा नरेश जो थे वो आज समाज से प्रभावित थे और उनके तो वो सेक्रेटरी में राजरत्न मास्टर आत्माराम अमृतसरी रहे थे और जिन्होंने स्कॉलरशिप दिलवाई थी अम्बेडकर साहब को, जिसके कारण अम्बेडकर साहब विदेश पढ़ने गए। और राजरत्न मास्टर आत्माराम अमृतसरी आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे और नेता आज के अर्थों में नहीं, बहुत बड़े विद्वान थे। उन्होंने संस्कार विधि का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और वो उनकी अंग्रेजी में, हिंदी में, संस्कृत में, उर्दू में
साहित्य है। यहाँ तक कि लेखराम जी ने जो स्वामी दयानंद की जीवनी लिखी है, इतना 1000 पृष्ठ का, उसका उन्होंने ही संपादन किया था, क्योंकि लेखराम जी को तो बलिदान हो गया था लिखते ही अंतिम समय। तो वो बड़ौदा नरेश सयाजीराव गायकवाड़ ने है इनको आग्रह किया कि आप एक ऐसा ग्रंथ लिखें जो स्पृश्यता के विरुद्ध हो, या अस्पृश्य नहीं है, छुआछूत के खिलाफ हो। तो इन्होंने बड़ा शास्त्रीय प्रमाणों से स्पर्श नाम का ग्रंथ लिखा, इसको हम लोग अस्पृश्य कहते हैं कि कोई अस्पृश्य माने अस्पृश्यता निवारण, अस्पृश्यता नहीं है, अछूत कोई नहीं है। तो उन्होंने शीर्षक रखा स्पर्शास्पर्श, कि क्या स्पर्श के योग्य और क्या स्पर्श के योग्य नहीं है। और ये पुस्तक इतनी अच्छी हुई कि उस जमाने में राजा बड़ौदा नरेश ने इनको 500 रुपए का पारितोषिक दिया। फिर सात वलेकर जी का ये आया कि ये चाहते थे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विद्यालय हो। तो उस समय देश में तो अंग्रेजी राज्य था, तो जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था चाहते थे जिससे भारत के बच्चे पढ़ें, तो जहाँ ज्ञान विज्ञान से प्रेरित हो, वहां उनको राष्ट्रीय भक्ति, स्वदेश भक्ति, अपने देश के सामाजिक उत्थान, इस प्रकार की सारी दृष्टि बने। तो उनको पता लगा कि पता तो था ही स्वामी श्रद्धानंद, क्योंकि उन्हीं के गुरुकुल में विनायक राव विद्यालयकार पढ़े थे और उनके वो पिता की ही समाज संपर्क में आए थे। तो ये फिर चले गए स्वामी श्रद्धानंद के संपर्क में आए और गुरुकुल कांगड़ी चले गए, क्योंकि वहां राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। और वहां जाकर उन्होंने एक काम किया कि जो चित्रकला के विद्वान थे, तो ब्रह्मचारियों को चित्रकला सिखाते थे। अच्छा। और वैदिक वाङ्मय को और गहराई से पढ़ने का उनको वहां मौका मिला, क्योंकि वहां बहुत विशाल पुस्तकालय था और पूरा वैदिक वाङ्मय का गहन स्वाध्याय, बच्चों को, ब्रह्मचारियों को चित्रकला सिखाना और योगाभ्यास भी। मैं बचपन में पढ़ता था गुरुकुल में, मैं अपनी बता रहा हूँ। एक सात वलेकर जी के बारे में मैंने उनकी जीवनी या उनके बारे में पढ़ा था कि 20-22 वर्ष के जब ये थे, तो बहुत बीमार रहने के कारण वो इतनी दुर्बल हो गए थे कि ये छोटे मोटे पहाड़ी पर चढ़ना या बहुत ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना इनको कष्टप्रद होता था। तो उन्होंने वेदों से प्रेरणा लेकर और आयुर्वेद का सहारा लेकर और योग का सहारा लेकर अपने शरीर को स्वस्थ किया और उन्होंने मन ही मन संकल्प किया उन्हें 100 वर्ष की आयु को प्राप्त करना है। तो ये प्राप्त कर ही ली उन्होंने। तो ये उनके जीवन। तो गुरुकुल कांगड़ी में कुछ घटना हुई थी, पुलिस उनको अरेस्ट कर लिया। हाँ, गुरुकुल कांगड़ी में रहते समय, पढ़ते समय उनका मानस एक बन गया कि हमें क्या करना है। तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि वेद पर जो और चीज हमने लिखा है, ज्ञान प्रकाश पत्रिका निकाल रहे हैं, स्पर्श ग्रंथ लिख चुके हैं, वैदिक संस्था लिख चुके हैं, उनके अंदर स्वराज्य के प्रति तीव्र अग्नित की देश को स्वराज्य प्राप्त होना चाहिए। तो पूरा मंथन करके चारों वेदों का और मनुस्मृति का, अन्य स्मृतियों का, अन्य रामायण का, महाभारत का, तमाम ग्रंथों का आलोचना करके उनके मन में आया कि जो स्वराज्य की अवधारणा है वैदिक साहित्य में, जिसको बिल्कुल भारत समझ ही नहीं रहा है, इसको हमें प्रकट करना है। तो गुरुकुल कांगड़ी से स्वराज्य के लिए जो भावना इनके अंदर जगी, और ये प्रेरणा उनको स्वामी दयानंद के ग्रंथों से मिली थी, उनके जीवन से मिली थी। तो उन्होंने 2 लेख लिखा मराठी पत्र में, और वो बहुत भयंकर विस्फोटक लेख हो गया है। लेख जो छपा था, एक तो उसका वैदिक राष्ट्रगीत लिखा, और पहला लिखा उन्होंने पहला लेख, दूसरा लिखा वैदिक प्रार्थनाओं की ओजस्विता। अच्छा। तो अब इसका क्या हुआ, ये प्रथम लेख मराठी में भी और हिंदी में भी ये पुस्तकाकार छप गए क्रैक के रूप में। अब इस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इसको ग्रेड कर लिया, ग्रंथ उसको मतलब जब्त कर लिया इस लेख को। दूसरा लेख और विस्फोटक था, शीर्षक तो साधारण था, वैदिक राष्ट्रगीत से भी साधारण शीर्षक था, वैदिक प्रार्थनाओं की ओजस्विता, लेकिन ये बहुत विस्फोटक लेख था। इसको सरकार ने इसको जब्त ही नहीं किया, अभी तो इसके संपादक को, जो विश्ववृत्त पत्रिका मराठी की थी कोल्हापुर में 1908 ईस्वी की में छपा था ये, इसके प्रकाशक को, इसके संपादक को, इसके मुद्रक 4 होते हैं किसी भी चीज पे। एक तो संपादक जो पत्रिका का था, मुद्रक जहां प्रेस में छपा था, और प्रकाशक जो उसको प्रकाशित करता था, प्रकाश का माने पैसा खर्च करता था, और लेखक ही खुद साथ में लेकर थे। तो इन तीनों पर वारंट जारी किया और मुकदमा चलाया गया। 6 मास में मुकदमा चला, और वो प्रकाशक, संपादक और मुद्रक तीनों जेल में डाल दिए गए, और इनकी खोज जारी हो गई कि कहाँ है साथ में लेकर। ये भाग गए, इनको भागना पड़ा। लेकिन जो हुआ क्या, इसके उसका भी नाम मुझे मिलता है। संपादक थे प्रोफेसर बीजापुरकर, प्रकाशक थे वामन मल्हार जोशी, और मुद्रक थे विनायक नारायण जोशी राव। और 6 महीना मुकदमा चला, तो तीनों को 3-3 वर्ष की सजा मिली, और वो जब्त तो हुई थी। अब सरकारी गुप्तचर लग गए साथ लेकर को पता चलाने में, तो अनुमान हो गया, सरकार गुप्तचर ने पता लगा लिया कि गुरुकुल कांगड़ी में ये छिपे हुए पहाड़ों के तलहटी में, पर्वतों के, वनों के मतलब पर्वतीय प्रदेश में निर्जन स्थान था। लेकिन ऐसा नहीं था कि गुरुकुल कांगड़ी से अंग्रेज परिचित नहीं थे, वो जाते रहते थे, वो सब पता था उनको, तरीके से पता करते कि अंग्रेज वहां गए, उसका एक अलग कहानी। तो अंत में जब पूरी तरह उनको पता चल गया कि वो वही है, तो कलेक्टर ने वारंट जारी कर दिया,
और उस वारंट को लेकर के इनको पकड़ने के लिए कितने लोग गए, ये नहीं समझ कितने? 300 सिपाही, 10 घुड़सवार और 50 बंदूकधारी पुलिस गुरुकुल कांगड़ी को घेर लिया। अच्छा, उनको चारों ओर से घेर, माने मान लो आगे जाए पीछे भाग जाए कुछ करे, तो ऐसे ही होता है। चुपके से इतने लोगों ने घेर लिया और कहा कि हमको साथ में लेकर को हमें सौंप दो, अंदर कुछ नहीं करेंगे, आपको सौंप देंगे। अब गुरुकुल के कर्मचारियों ने, गुरुकुल कर्मचारी तो जो नहीं हमने सौंपेंगे, चाहे जो जाए, जान पर खेलने को तैयार, हमारे मार करके पूछिए, लेकिन साथ में लेकर बुद्धिमान आ गए तो उन्होंने नहीं, ऐसा नहीं किया, साथ में लेकर ने उनको समर्पित कर दिया, कोई गुरुकुल की जनधन की हानि नहीं हुई। अब उसके बाद क्या हुआ, 1 मास तक इनको खूनी कैदियों के वार्ड में रखा गया, बड़ी पीड़ा दी गई, उनके पैरों में पेड़ी, हाथ में पेड़ी, उन खूनी लोगों के साथ रहना, उसकी यंत्रणा वो आप पढ़ेंगे तो, लेकिन ये घबराए नहीं, कितना इनका बल था, ये भाग भी नहीं रहे थे। मजे की बात यह कि नहीं, ये संपादक ने या प्रकाशक ने कहा तुम भाग जाओ, उनका अपने साथियों का बड़ा दबाव था कि प्रकट मत हो, नहीं तो ऐसा नहीं कि लिख लिख के भाग खड़े, ऐसा नहीं हुआ, ये भी बात थी। लेकिन जब पकड़े गए, जब अभियोग राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया इन पर और हत्या का 2, तो हत्या का अभियोग तो साबित नहीं हो सका, पता नहीं किसी की हत्या में पुलिस ने नामजद कर दिया है कि नहीं, तो हत्या का अभियोग प्रमाणित नहीं हुआ। लेकिन राजद्रोह पर जब चर्चा चली तो इन्होंने क्या कहा, वो स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य, मैंने सुनने योग्य, क्या बताया? जज से जो कहा, उन्होंने कहा न्यायमूर्ति, मैं वेदों का पुजारी, वेदों की आज्ञा है कि यदि देश परतंत्र हो जाए तो क्षत्रिय को जागृत करके देश को परतंत्रता से मुक्त करना ही सच्चे ब्राह्मण का कर्तव्य है। मैं ब्राह्मण हूं, आप जो कहते हैं सो सब मैंने लिखा है, पर ऐसा मैंने क्षत्रियों को जागृत करने के लिए किया है, अतः उसे लिखने के बारे में ना मुझे पहले कभी पश्चाताप हुआ और ना आज है और ना आगे होगा, अतः मेरे बारे में आप जो भी उचित निर्णय लें मुझे खुशी से दीजिए, मुझे कोई उसकी आपत्ति नहीं। क्या साहस! क्या साहस! तो फिर ये कुछ लोग आजकल आर्य समाज पर आक्षेप लगाने निकल जाते हैं कि आर्य समाज ब्रिटिश राज के द्वारा स्थापित संस्था है या अंग्रेजों द्वारा पोषित संस्था है। अब इस पर तो चर्चा ही करना कृष्ण जी बेकार है, क्योंकि कुछ इतने झूठ लोग होते हैं, जितना झूठ बोलते हैं, सफेद झूठ बोला, उस पर क्या बात की जाए, कोई मानता है क्या? प्रोफेसर धनपति पांडे ने पुस्तक लिखी भारत सरकार के कहने पर, भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने छपवाया, राष्ट्र निर्माता ध्यान, तो उन्होंने सारे गुप्त दस्तावेज, अंग्रेज चले गए तो जो गुप्त उनके दस्तावेज थे राष्ट्रीय अभिलेखागार के पास, जो सीआईडी के तमाम, उनसे उनकी सहायता ली उन्होंने, कैसे कैसे अंग्रेजों ने आर्य समाज के प्रति क्या क्या षड्यंत्र किया, कैसे परेशान किया, कैसे हिंदू मुस्लिम को लड़ाया, सब वो तो सब अभिलेख उपलब्ध है। उसके आधार पर उन्होंने पुस्तक लिखी, अंग्रेजी में भी लिखी, हिंदी में उसका अनुवाद किया, राजीव चतुर्वेदी, भारत सरकार का प्रकाशन है, तो उस पर तो उसका खंडन बात करने की मतलब नहीं। तो ये आप मतलब एक सातवलेकर जी को पकड़ने के लिए 300 पुलिस आ जाती है। हाँ, इतिहास में कोई परंपरा वाले मठ को घेर कर क्रांतिकारी को पकड़ने का आज तक एक उदाहरण नहीं मिलता जी। तो ये जो लेख छपा था, इसकी और जानकारी देता हूँ, विश्ववृत्त के 1908 ईस्वी के मार्च मास में छपा था। वो उस समय विश्ववृत्त अखबार को छपे हुए दूसरा वर्ष चल रहा था, दूसरे वर्ष के दूसरे अंक के पृष्ठ 1 से 16 तक 16 पृष्ठों का लेख था। इसका जो मुद्रक था समर्थ छापाखाना कोल्हापुर, जो इसका समर्थ छापाखाना नाम था। इस लेख में बड़ी विस्तृत लेकर आसमान ने कई जगह इसको छापा भी है, स्वामी दयानंद की जो निर्वाण शताब्दी मनाई गई थी तो उस लेख को छापा था। अच्छा। स्वामी सत्य प्रकाश सरस्वती उसके संपादक थे, उस लेख को छापा उसने, और इनका जो अभिनंदन ग्रंथ छपा 100 वर्ष पूरे होने पर, जिसके संपादक क्षितिज वेदालंकार थे, जो गुरु कामे के स्नातक थे और आगे दैनिक हिंदुस्तान के संपादक रहे, और तो उन्होंने उसका संपादन किया था। तो इसके लेख के बारे में बहुत संक्षिप्त जानकारी मैं दे रहा हूँ कि इसमें क्या था। ऋग्वेद तथा अथर्ववेद के 14 मंत्र थे इसमें उद्धृत किए गए। इन्होंने ज्यादा नहीं, लेकिन ऋग्वेद और अथर्ववेद के 14 मंत्र उद्धृत किए और उसका अर्थ किया और कहा कि इन मंत्रों में कहा गया कि देश को आजाद होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। बस खाली इतना लिखने के लिए उसकी व्याख्या की थी। अच्छा। इसके लिए इन्होंने भगवत गीता, रामायण, महाभारत, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति और कात्यायन के वचन भी संदर्भ सहित उसमें उल्लिखित किए थे और आर्यावर्त के पुराने इतिहास का प्रमाण दिया था और कहा था कि राष्ट्र को स्वतंत्र कराने का उन्होंने आह्वान किया। दयानंद तिलक के अनुयायी थे साथ को लेकर, तो परोक्षतः देश के उन्होंने एक बात और स्थापना की उस लेख में कि जो देश के सत्व का अपहरण करता है वो आतताई है। अंग्रेजों को आतताई की संज्ञा दी और आतताई के लिए मनुस्मृति कहती है, हमारे स्मृतिकार कहते हैं कि आतताई व्यक्ति यदि है तो उसको मार देने में सोचना विचारना नहीं चाहिए। हन्यादेव अविचार, बिना विचार के भी हत्या की जा सकती है आतताई को। और आतताई बताए गए कौन आतताई है? जो किसी को जहर देता है, जो खेत में आग लगा देता है, जो किसी के मकान को जला देता है, जो विचार किसी के साथ करता है, तो राष्ट्र को कर्तव्य है न्यायालय को तो उसको मारते हैं। तो इन्होंने आतताई किया और मार डालने का आह्वान किया और उन्होंने आर्य स्मृतियों को भी कोट किया
कि जो मनवादी स्मृतियां हैं आताई को मानने की बात करती। अब आप उस काल में इतना क्रांतिकारी लेख लिखना कितना कठिन रहा होगा, इसका आप अनुमान ही लगा सकते हैं। उस खासकर तब जब सारा पौराणिक मंडल अंग्रेजों की चाटुकारिता में लगा था। मैंने कल शायद चर्चा में कही थी, लॉर्ड रिपन जब काशी में आए तो पंडितों ने लॉर्ड रिपन के घोड़े को हटा करके रथ से स्वयं कंधा दे दिए थे। तो उस स्थिति में एक संस्कृत का पंडित खड़ा होकर कह रहा है कि हमारा वेद और वैदिक साहित्य राष्ट्र की स्वतंत्रता की आज्ञा देता है, तो इसकी प्रेरणा ध्यान से मिली थी। और वेदों को पढ़ाता है, पंडित वेद पढ़ते नहीं थे। और वो आरोप लगाया है नामवर सिंह जो वामपंथी लेखक हैं, उन्होंने अपने ही साथी बड़े विद्वान डॉक्टर रामविलास शर्मा पर यह आरोप लगाया। आलोचना पत्रिका के सहस्राब्दी अंक में 2000 ईस्वी के अंक में आलोचना एक बहुत अच्छी हिंदी की पत्रिका मानी जाती है, मोटी पत्रिका निकली। उसमें कहा कि राष्ट्रवाद की बात करते हैं रामविलास शर्मा और वेदों में राष्ट्रवाद दिखाते हैं। इनको वेदों में राष्ट्रवाद तो नहीं मिला, क्योंकि स्वामी दयानंद का भाष्य जो है केवल 75 मंत्र तक है। तो उन 75 मंत्रों में वैदिक राष्ट्रवाद की कहीं उनको चर्चा नहीं मिली। तो इन्होंने सातवलेकर के भाष्य का सहारा लेकर के रामविलास शर्मा ने वैदिक राष्ट्रवाद की पुष्टि की है। अब आप देखिए, वामपंथियों का सबसे शीर्षस्थ लेखक एक खुद अपने ही बड़े शीर्षस्थ लेखक पर आरोप लगा रहा है। अब कितनी झूठी बात कर रहा है। तो आश्चर्य होता है, वामपंथी लोग जैसे घोर दक्षिणपंथी जो होते हैं ना, जो घोर पौराणिक आर्य समाज पर आरोप लगाते हैं उल्टा सीधा, इसमें वामपंथी भी पीछे नहीं है। ये और अपने मतलब सिद्धि के लिए बहुत झूठ बोलते हैं, उनसे ज्यादा झूठ। अब स्वामी दयानंद का भाष्य 75 मंत्र तक है। स्वामी दयानंद का पूरे यजुर्वेद पर 1975 मंत्रों पर भाष्य है, और ऋग्वेद के 7वें मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र तक भाष्य है। माने करीब 6000 के लगभग तो ऋग्वेद पर भाष्य है, और उसके अलावा सामवेद और अथर्ववेद के भी कई मंत्रों के भाष्य उनके अन्य ग्रंथों में मिलते हैं। तो करीब 10,000 से ज्यादा मंत्रों का भाष्य स्वामी दयानंद ने किया है। और नामवर जैसा नामवर लेखक ये कह रहा है कि दयानंद के केवल 75 मंत्र भाष्य है, उसमें वैदिक राष्ट्रवाद नहीं मिला रामविलास शर्मा को। रामविलास शर्मा स्वयं मार्क्सवादी लेखक है, भारत में अंग्रेजी राज्य मार्क्सवाद उनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। तो उस पर आरोप लगा रहे हैं, तो आप किस किस की बात करेंगे? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सातवलेकर जी के राष्ट्रवाद से मुझे याद आया कि उनके आरएसएस से घनिष्ठ संबंध रहे। हाँ, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया, और मैं ये बात इसलिए भी बोलना चाहता हूँ कि मैं जहां तक देख रहा हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोग ये तो मानते हैं, जानते भी हैं कि आरएसएस का बड़ा गहरा संपर्क उनसे रहा क्या, वो तो कई प्रांतों के अधिकारी रहे और बड़ा काम किया। लेकिन एक मौलिक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, वो उसकी ओर मैं ध्यान श्रोताओं का आकृष्ट करूंगा कि जो लेख लिखे थे ना वैदिक प्रार्थना को रचिता, तो उसमें जो मंत्र आए थे, उन मंत्रों में राष्ट्रभृत्य शब्द है। राष्ट्रभृत्याय माने राष्ट्रभृत्य शब्द के अनेक रूप, माने जो रूप का मतलब है कि राष्ट्रभृत्याय बन गया तो चतुर्थी का वचन बन गया। तो राष्ट्रभृत्य, तो अब दुनिया जानती है राष्ट्र का मतलब क्या होता है, वृत्त का मतलब क्या होता है। तो उन्होंने इसका अनुवाद जो किया मंत्रों का, तो लिखा राष्ट्र सेवक, आर्य राष्ट्र सेवक, राष्ट्रीय स्वयं सेवक। ये महत्वपूर्ण बात सातवलेकर, और ये बात 1908 में लिखा कि राष्ट्रभृत्य शब्द का अनुवाद किया राष्ट्रीय स्वयं सेवक, राष्ट्र सेवक, आर्य राष्ट्र सेवक, ऐसे। तो ये इनके मित्र थे, केशवराम हेडगेवार जो थे इनके मित्र थे, और ये पत्रिका भी कोल्हापुर मराठा को छपी थी। तो इन पत्रिकाओं की चर्चा भी इतनी हुई, इसलिए के कारण इतना बड़ा बवाल मचा देश में। तो इन शब्दों से उनके दिमाग में जब आया, जब कांग्रेस से मोह भंग हुआ इनका, पहले तो कांग्रेस के थे अपने केशवराम हेडगेवार, तो उन्होंने गुप्त नाम से उसमें भाग भी लिया था उन्होंने काकोरी कांड में। लेकिन कांग्रेस की जो भूमिका देखी उस पर तो वो उनको रुचि हो गई, और उन्होंने फिर राष्ट्रीय, तो वो जो नाम रखा उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो नाम रखा है, इसकी प्रेरणा सातवलेकर के उस लेख से मिली जो क्रांतिकारी और ऐतिहासिक लेख था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक जो शब्द दिया, नहीं हो सकता है कि ये लेख न लिखते या सातवलेकर के संपर्क में न आते केशवराम हेडगेवार की संस्थापक, तो हो सकता है भारत स्वयंसेवक रख देते, भारत सेवक संघ रख देते, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक रखा है। ये क्या इतना प्रयोग है कि ये वहां से लिया है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात। और इसकी जो मैं आपके चर्चा करना चाहता हूँ, एक पत्रिका निकलती है संघ किरण, मेरी जानकारी नहीं है, लेकिन संघ किरण पत्रिका का एक पन्ना हमको किसी ने भेजा जी। उसमें संघ के संस्थापक केशवराम हेडगेवार के बारे में उनका जीवन परिचय दिया गया है और उनके बारे में लिखा गया है। तो उसमें जो है, उसमें साफ लिखा है संघ किरण कि इनकी जीविका जो थी केशवराम हेडगेवार की, वो वैदिक कर्मकांड था। अच्छा। और कर्मकांड से ही उनकी जीविका चलती थी। और इनके पिता जो थे आर्य समाजी थे, केशवराम हेडगेवार के पिता। अच्छा। और स्वामी दयानंद से दीक्षा लिए थे, और यज्ञ प्रतिदिन उनके घर में हवन होता था, और यज्ञ की जो पद्धति थी उन्होंने स्वामी दयानंद द्वारा प्रतिपादित जो पद्धति है संस्कार विधि और पंचमार्ग विधि, उसको उन्होंने अडॉप्ट किया था। तो ये तो उनके पिता समाजी थे। यहाँ तक हमारे कुछ एक पुराने सन्यासी थे स्वामी श्रद्धानंद, वो श्रद्धानंद नहीं शुरू वाले, एक श्रद्धानंद अलीगढ़ में रहते थे स्वामी श्रद्धानंद, और 100 वर्ष के बाद उनका देहांत हुआ।
तो कुछ वर्षों पूर्व उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि स्वामी जी से प्रेरित होकर इन्होंने यज्ञ के जितने पात्र थे वो सब तांबे के बनवा लिए, लोहे अच्छा। का कोई पात्र नहीं। और विशेषकर जो घृत पात्र वगैरह है, ये चांदी के भी बनवा लिए थे, अच्छा। चमचे चांदी के। तो ये इनका तो कर्मकांडी परिवार था और आश्रम से स्वामी धर्म से प्रभावित थे। और इसीलिए हेडगेवार साहब जो थे वो विजयादशमी की उन्होंने स्थापना की आज समाज की। और वो उनको मूर्ति पूजक नहीं थे, जी। मूर्ति मूर्ति पूजक हेडगेवार साहब नहीं थे। और ये बात ठीक है कि आरएसएस का कोई बंधन नहीं है कि कोई साकार को मानता है कि निराकार को मानता है, ऐसा वो तो हिंदुओं को एक प्रकार से जागृति के लिए संगठन है। लेकिन स्वयं हेडगेवार साहब आर्य समाज की विचारधारा में बहुत ज्यादा आस्था रखते थे। और इवन जहाँ मैंने ये देखा है कि संघ के जितने भी शीर्षस्थ नेतृत्व है जी वो लोग कभी आपको मूर्ति पूजा करते हुए नहीं दिखेंगे, वो मंदिर जाते हुए आपको अच्छा नहीं दिखेंगे। अच्छा ये संघ ने आज तक रखा है। वो भले सब हिंदू एकता की बात करेंगे, वो खंडन नहीं करेंगे, लेकिन व्यक्तिगत रूप से आप कोई भी संघ के बड़े नेता को देख लो, वो मूर्ति पूजा करता हुआ नहीं दिखेगा। नहीं, वे तो अलग प्रश्न है, हमारा ये विषय भी नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्वामी श्रद्धानंद क्योंकि उस समय जीवित थे जिस समय केशवराम हेडगेवार ने आर्य समाज की स्थापना की, आरएसएस। आरएसएस की स्थापना की। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये जो हेडगेवार साहब थे, संघ के संस्थापक केशवराम हेडगेवार, उनके कक्ष में 4 चित्र लगे रहते थे। चार चित्र, केवल 4 चित्र। छत्रपति शिवाजी महाराज, स्वामी श्रद्धानंद, वही श्रद्धानंद का शहीद लोकमान्य तिलक और भावजी कावरे। और ये बात लिखी है कहाँ? डॉक्टर हेडगेवार चरित्र नाह पालकर की लिखी हुई किताब, जिसको राष्ट्र धर्म प्रकाशन लखनऊ ने छापा है। इसके पृष्ठ 167 169 को पढ़िए आप। इसका अष्टम संस्करण 2013 मेरे पास है। तो ये था तो स्वामी श्रद्धानंद की जो विचारधारा है, और हम जानते हैं उनकी विचारधारा क्या है। हिंदू जाति की रक्षा के लिए तो बलिदान दे दिया। वो कौन सी बात गलत कहते थे? जब गांधी ने कहा कि आप शुद्धि का कार्य बंद कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बंद कर देता हूँ, आप मुसलमानों से कहिए कि तबलीग का काम बंद कर दें। वो हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं, तो फिर ये क्या बात है? तो गांधी जी गोल मटोल कुछ बातें नहीं बता पाए। यहाँ तक उन्होंने एक लेख में लिखा भी कि वो तबलीग का काम तो पहले से जारी है, शुद्धि तो कभी रहा नहीं है। तब स्वामी श्रद्धानंद आसमान विद्वान लिखा क्या बात करते हैं? शिवाजी के समय से, पुराने समय से, अरे जो शक आए, गुण आए, सिथियां आए, तमाम विदेशी जातियां आती चली गई, हिंदुओं मिलती चली गई, तो बिना शुद्धि के मिली गई। और पुराने शास्त्रों में शुद्धि की व्यवस्था के सब श्लोक मिलते हैं, प्रमाण मिलते हैं ग्रंथों में, धर्म ग्रंथ, धर्म निबंधों में। तो ये सब बातें हैं। मतलब और थोड़ी सी बात बताऊंगा जी। 16 वर्षों तक संघ के विधिवत सदस्य रहे, प्रमुख कार्यकर्ता रहे। और यहाँ तक कि इन पर गुरु जी ने जब बाद में हेडगेवार जी के देहांत के बाद माधवराव सदाशिवराव गुरु गोलवलकर जी ने पंजाब, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, काठियावाड़, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक आदि राज्यों में भ्रमण कर किया। इतनी प्रांतों में लगातार इनका भ्रमण है और संघ की शाखाओं का निरीक्षण किया और ये संदेश दिया कि भारतवासियों की वर्तमान भयातुरता और स्वार्थपरता को मिटाकर उन्हें निर्भीक और निस्वार्थ रूप से राष्ट्र की सेवा में लगाने वाली कोई संस्था इस देश में दूसरी नहीं है। संघ की कार्यधुरा को उन्होंने वैदिक ऋचाओं का आधार भी दिया। वैदिक ऋचाओं के आधार से शब्द ही मिला संघ का। तो ये इनकी बात है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि शातवलेकर जी की जब 100 वर्ष की आयु पूरी हो गई और 101वें वर्ष में दिल्ली में इनका शतवर्ष पूर्ति के अवसर पर जिले में बड़ा भव्य अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। तो बहुत व्यस्त थे उन दिनों सर संचालक सदाशिवराव गुरु गोलवलकर जी। लेकिन वो उस जमाने में विमान का उपयोग बहुत कम लोग करते थे और संघ के लोग तो और ही कम करते थे। लेकिन ये उनके वर्ष पूर्ति में इतना जाना आवश्यक समझा कि वायुयान से गए वो गुरु जी वहां पर और जा करके जो उन्होंने वहां अपनी प्रवचन भाषण दिया। और सातवलेकर जी के अभिनंदन ग्रंथ में चित्र है, गुरु गोलवलकर जी के साथ उनके चित्र हैं, संघ के कार्यों का चित्र है। तो उसमें उन्होंने जो भाषण दिया है उसकी कुछ पंक्तियां मैं सुनाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि सातवलेकर जी का चिरकाल तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ संबंध रहा है। प्रांत संचालक के रूप में स्वयंसेवकों का जैसा अच्छा संगठन उन्होंने किया वह उनके कर्तृत्व का प्रतीक है। श्री सातवलेकर ने, गुरु गोलवलकर जी बोल रहे हैं, ऋषि दयानंद द्वारा प्रदर्शित शैली पर वेद भाष्य करके वेदों में से अमूल्य रत्न निकालकर जनता के सामने रखे। अपना जीवन वेद प्रतिपादित आदर्शों के अनुसार व्यतीत किया। यही कारण है कि 101 वर्ष की आयु में भी उनका उत्साह चरणों को मात करने वाला है। अपने अत्यंत व्यस्त जीवन से मैं यथा कथनचित सातवलेकर जी के अभिनंदन समारोह में सम्मिलित होने का अवसर निकाल सका, इसकी मुझे प्रसन्नता है। और इस ऋषि कल्प व्यक्ति के पास बैठने और बातचीत करने से भी जीवन में आशा और उत्साह का संचार हो जाता है। ये लिखा उन्होंने। और एक बात और करके मैं संघ को थोड़ा समापन करना चाहूंगा कि एक संघ की कोई बड़ी गोष्ठी नहीं, एक शिविर टाइप का लगा हुआ था। तो वहां पर अलग अलग उम्र के लोगों के लिए भी अलग अलग कैंप बने हुए। तो सातवलेकर जी को इनकी उम्र के हिसाब से कैंप में देखा गया, तो वहां भी लोग मिले, ये न मिले। तो उनको आश्चर्य हुआ, पता चला कि यही है। तो ये युवकों का जो कैंप था, जहाँ एक विशेष वर्ग के युवकों को जहाँ ठहराने की व्यवस्था थी, वहां मिल गए।
तो इनको गुरु गोलोक का ये क्या कर रहे हैं, आपको तो वहां रहना चाहिए। कह रहे मैं अपने को उतना नहीं, अपने को मैं स्वर्ग का युवक मानता हूँ। तो हंस पड़े गुरु गोलोक जी। उन्होंने कहा कि व्यवस्था की दृष्टि से तो अनुचित है, लेकिन ऐसा कोई करता नहीं, चलिए। तो उनकी भावनाओं का आदर किया। माने उस कैंप में रुके थे जहां युवकों का उम्र के हिसाब से था। तो ये कतई तो इनके एक अधिक जो उम्र पाने का ये भी है, इन्होंने अपने को सदा युवा ही समझा। एक आपने बात बताई कि सातवलेकर जी के जो वेद भाष्य जो थे वो महर्षि दयानंद के तर्ज पर थे, लेकिन कुछ लोग ये आक्षेप लगाते हैं कि सातवलेकर जी आर्य समाज के सिद्धांतों से पूर्णतः सहमत नहीं थे और कहीं कहीं उनके भाष्य से ये मृतक श्राद्ध दिखाते हैं, सायण भाष्य का संक्षिप्त मानते हैं सातवलेकर जी के भाष्यों को। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा है, सातवलेकर जी ने वेद पर काम किया, सब जानते हैं। ये हम लोगों की चर्चा का विषय ही यही है। आर्य समाज के जो विद्वान हुए, वेदों के विद्वान, या आर्य समाज के जो अनुयायी हुए, तो उसमें बहुत बड़ी संख्या तो उनकी है जो स्वामी दयानंद के द्वारा प्रतिपादित वैदिक सिद्धांतों पर जिनकी दृढ़ आस्था थी और उसके अनुयायी थे। जिसमें पंडित लेखराम है, स्वामी श्रद्धानंद है, गुरुदत्त विद्यार्थी हैं, बाद के विद्वानों में हमारे श्री शंकर शर्मा, काव्य तीर्थ है, युधिष्ठिर मीमांसक है, ब्रह्मदत्त भगवत वगैरह। लेकिन एक वर्ग ऐसा भी है जो सहानुभूति तो दयानंद से रखता था, उनके जो विचार थे, जो उनके जो लक्ष्य थे, उससे भी पूरी तरह सहमत था। लेकिन कुछ मामलों में वो पूरी तरह 100% सहमति नहीं थी। तो सातवलेकर का भाष्य पढ़ने से लगता है ये सायण का अनुयायी कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सायण ने तो सैकड़ों मंत्रों में पशु बलि को माना है। आप सातवलेकर जी पशु बलि के घोर विरोध में है, तो सायण भाष्य के अनुयायी कैसे कह सकते हैं? दूसरी बात, जो उन्होंने सामाजिक और राष्ट्रीय दृष्टि जो वेदों में देखी, इस प्रकार की समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे, राष्ट्रीय व्यवस्था बनाना चाहते थे, वो तो सायण के भाष्य में नहीं दिखाई देता। वो तो केवल कर्मकांड परक की व्याख्या होती है। हाँ, इनको आधुनिक सायण इसलिए कहा गया कि सायण की प्रसिद्धि है चारों वेदों के भाष्यकार के रूप में सैकड़ों वर्षों तक, तो इनको आधुनिक सायण है। जैसे बहुत लोगों ने अम्बेडकर साहब को कहते हैं आधुनिक मनु है ये। मनु ने किस समय स्मृति बनाई, संविधान बनाया, तो भारत के आधुनिक संविधान बनाने वाले तो ये अम्बेडकर हैं। ये आधुनिक मनु कहते तो कहना गलत नहीं है। तो इसी प्रकार, लेकिन जो उन्होंने उनका मतभेद कहा है, ये मैं देखना चाहता हूँ, वो ये मानते हैं कि वेद ऋषियों की रचना है, सातवलेकर, लेकिन उन ऋषियों की रचना है जिन ऋषियों ने परमात्मा की स्तुति से, प्रार्थना से, उपासना से, योगाभ्यास से, साक्षात्कार से जो निर्मल ज्ञान प्राप्त किया है। माने ये तो मानकर चलेंगे कि जो प्रारंभिक काल के ऋषि हैं, जब कोई स्कूल, कॉलेज, विद्यालय नहीं है, तो प्रारंभिक ऋषियों को ज्ञान मिला तो वो गॉड गिफ्ट भी माना जाता है। तो परमेश्वर प्रदत्त जो ज्ञान उनको स्वाध्याय से, योग से मिला, तो उस ज्ञान तो परमात्मा का है, लेकिन उसको भाषा देना, उसको शब्द देना या उसको अपने ढंग से प्रस्तुत करना, ये ऋषियों का। तो उन्होंने वेद में इस प्रकार के बातें मानी। एक बात। दूसरी बात एक और होती है, जब आप चारों वेदों पर काम कर, जब आपका काम बहुत बढ़ जाता है और टीम वर्क होता है, साथ में इनके पुत्र हैं और लोग सबकी सहायता से काम करते हैं, तो उसमें कुछ अंश ऐसे आ ही जाएंगे जो आपकी भी मान्यता के कहीं कहीं विरुद्ध हो लगेंगे। अब देखिए, जो गायत्री परिवार है, सब जानते हैं, श्री राम शर्मा पहले आर्य समाज के मंत्री या प्रधान थे मथुरा, बाद में उन्होंने अलग संस्था खड़ी कर दी, चारों वेदों पर उन्होंने अनुवाद कर डाले। अब उन्होंने अनुवाद क्या कर डाले, लोगों से पता लगा, हमको जब जानते हैं कि पंडितों को पैसा दे करके वो अनुवाद कराते थे। अब उसमें कई मंत्रों के ऐसे भाष्य कर दिए जिसमें साफ साफ मांस भक्षण और पशु हिंसा इस प्रकार के। अब आज दिखाया जाए तो गायत्री परिवार वाले चुप हो जाते हैं, क्योंकि स्वयं वो मानते नहीं। वो तो पशु बलि यज्ञ में, किसी भी प्रकार की पशु बलि और यज्ञ में हिंसा, मांस भक्षण के घोर विरोधी थे श्री राम शर्मा। लेकिन टीम भावना से, टीम वर्क से अनुवाद करा लिया और उनसे नाम इनका छप गया, वो चीजें आ गई। हमें लगता है कि इस चीज के शिकार सातवलेकर भी हुए होंगे, क्योंकि जब खासकर उन स्थलों को, मैंने उस स्थलों को भी देखा नहीं है, लेकिन मेरे मित्रों ने मुझे ध्यान आकृष्ट किया है कि जब वो यज्ञ संस्था पर पुस्तक लिख रहे हैं 3 भागों में, यज्ञ में पशु बलि का घोर विरोध कर रहे हैं, इसके बावजूद यदि उनके मंत्रों में कहीं पशु की आ जाती है हिंसा या इस प्रकार का, तो उनका दोष नहीं बतिया, उनकी दृष्टि उस पर नहीं गई, उसको संपादन की कमी मान सकते हैं, हम तो ये समझते हैं। और जहां तक एक चीज और आता है कि पितरों के बारे में, पितर का स्वामी जी ने कहा है कि जो मर गया, मृत व्यक्ति जो है, ठीक है, मरे हैं हमारे पितर, लेकिन उनको लक्ष्य करके हम कुछ किसी को खिलाएं, किसी को पिलाएं, कुछ जलांजलि दें, कुछ दे, तो वो उनको मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति मर जाता है वो अपने कर्मों के अनुसार दूसरी योनि को प्राप्त कर लेता है, और उस व्यक्ति के नाम पर उसकी संतान या उसके संतानों के संतान कुछ कहीं दान दे, कुछ खिलावे पिलावे, तो वो उसको मिलेगा, तो अवैज्ञानिक बात है, उसको क्या मिलना है। लेकिन यम पितरों पर, यम पर जो कुछ मंत्र आए हैं, तो उससे ध्वनि निकलती है कि सातवलेकर जी मृत पितरों से भी इसका ग्रहण करते हैं, जबकि आर्य विद्वानों ने उसको जीवित पितरों से किया है। इसलिए स्वामी ब्रह्ममुनि जी ने पुस्तक लिखी, यम पितृ परिचय, या उसमें सातवलेकर का मत का खंडन किया। इसी प्रकार मंत्रों में इतिहास दिख जाता है, जैसे विस्मला है, वो ऋषि का उसकी टांग टूट गई है, तो वो कोई कृत्रिम टांग लगा रहा है,
या कुछ माने इस प्रकार के अर्थ निकलते हैं जिससे वैदिक ऋषियों का या वैदिक राजाओं का इतिहास भी स्पष्ट दिखता है। तो ये दोष है। तो इतिहास के इस मुद्दे पर या देवतावाद पर भी इनका ये था कि जो देवता है वेद मंत्रों के जो सूक्त में जो देवता इंगित है अनुक्रमिक कारणों के द्वारा कात्यायन आदि के द्वारा वो वही रहने चाहिए। देवताओं का परिवर्तन हम नहीं कर सकते। तो ये जिज्ञासु जिस बात से सहमत नहीं थे, वैदिक देवतावाद तो उनका शास्त्रार्थ हुआ था उनसे। लेकिन इसके बावजूद भी आर्य समाज के ही वो पंडित माने गए। आर्य समाज के गुरुकुल कांग्रेस विश्वविद्यालय ने उनको सर्वोच्च विद्या मार्तंड की उपाधि दी। आर्य समाज के बड़े बड़े यज्ञों में वो बैठे। आचार्य वैद्यनाथ शास्त्री जो चारदेशी धर्मार्थ सभा के अधिकारी रहे, अच्छा। उन्होंने लिखा है कि एक से एक सूर्य बल्लभ दास थे बहुत बड़े बंबई में, जिन्होंने आर्य समाज के बहुत दिनों तक उनके पुत्र प्रधान दिए। एक से एक सूर्य बल्लभ दास, एक थे उनके पुत्र प्रताप भाई सूर्य बल्लभ दास। तो पहले वाले प्रताप भाई के पिता जो सूर्य बल्लभ दास थे, वो प्रतिवर्ष अपने घर में पराण यज्ञ कराते थे। तो पंडित सातवलेकर जी पराण यज्ञों के विरोध में थे कि एक एक मंत्र पढ़ के पूरे वेद से आहुति दी जाए, ये ठीक नहीं है। तो वैद्यनाथ शास्त्री ने तमाम प्रमाणों से उनको संतुष्ट किया और कहा देखिए, तो सहमत भी हो गए और पराण यज्ञ में भाग भी लिया। तो उनके अभिनंदन पत्र वैद्यनाथ शास्त्री ने लेख लिखे, दृष्टि मीमांसक ने लेख लिखे। तो ये उनको इस तो इतनी धारा से उनको आसमान से बाहर थोड़े कर देंगे। बहुत सारे डीएवी कॉलेज के लोग थे जो अपनी दुर्बलता के वशीभूत मांस खाना नहीं छोड़ सके, लेकिन आर्य समाज के साथ थे और कार्यों में आर्य समाज को सहयोग देते रहे, शिक्षा में और आपको वर्ण व्यवस्था में, मूर्ति पूजा में और तमाम विषयों पर दान देना सब करना। तो किसी आर्य समाज की कुछ किसी एक आध मान्यता से कोई असहमत होता है और अधिकांश में उस मान्यताओं का समर्थन करता है और सदस्य उसका रहता है, तो ये तो रहा है। ये तो कर्नल प्रताप सिंह भी जो थे, जिन्होंने डीएवी कॉलेज की वो शिलान्यास किया, वो जो जोधपुर के नरेश राजा जसवंत सिंह भाई प्रताप सिंह, उन्होंने कई प्रचारक रखे थे अपने नगर में जो आर्य समाज का प्रचार करते थे, शुद्धि कराते थे, ईसाइयों को उत्तर देते थे, ईसाइयों को जो ईसाई जनता बन गए उनको शुद्ध कराते थे, और वो आर्य समाज के प्रचारक थे। और वो प्रताप सिंह कराते थे कौन, जो जोधपुर के राजा के भाई थे, जो अब वो मांस खाते थे और मांस खाने का विरोध भी उनको बर्दाश्त नहीं था। तो उस मुद्दे पर सहमत नहीं थे आर्य समाज से, लेकिन बाकी मुद्दों पर आर्य समाज का काम करते थे। तो ऐसे दो मुद्दे यदि सातवलेकर के जीवन में है, तो वो उसको लेकर उन्हें आर्य समाज से बाहर कैसे नहीं मान सकते कि और किस संस्था को उन्होंने अवलंबन किया, ये दिखाना पड़ेगा ना। क्या उन्होंने वर्ण व्यवस्था में जन्मना माना? नहीं मानी। छुआछूत के खिलाफ खड़े हुए, यज्ञ में पशु बलि के खिलाफ खड़े हुए और तमाम उनका पत्रिका ये वैदिक धर्म नाम की पत्रिका निकालते थे। कभी वो देश विदेश में हजारों की संख्या में जाती थी और वैदिक सिद्धांत बड़ी परिपुष्ट पत्रिका निकलती थी। उसमें आर्य समाज के तमाम विद्वानों के लेख उसमें छपते थे। तो ये कुछ मुद्दों पर उनके मतभेद से ऐसा मतलब हम कह सकते हैं कि उस समय के आर्य विद्वान जो थे उसमें उतनी उदारता थी कि भाई कुछ बातों में आप असहमत होते हुए भी परस्पर कार्य कर लेते हो। आजकल तो फतवा ही निकल जाता है। बिल्कुल निकल जाता। तो ये इतनी हमारे अंदर जो होनी चाहिए। देखिए उन्होंने जो लिखा है, उनको वेदाध्ययन की, वेद प्रचार की और वेद भाष्य की, तीनों की प्रेरणा स्वामी दयानंद से मिली जी। और एक बात और कहूंगा, और पंडित आर्य समाज के पंडितों का आधार स्तंभ भी रहे। साणाचार्य के ऋणी जरूर है, लेकिन वेद भाष्य का आधार उन्होंने सायण पंडित बनाया। तो पशु बलि का उन्होंने डटकर विरोध किया था। पौराणिक पंडितों ने भी उनका एक प्रकार से विरोध किया। बाकी चर्चा मैंने आपके बीच में की है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। एक सातवलेकर जी के ग्रंथों की रचना के बारे में थोड़ी जानकारी दी। उन्होंने बहुत सारे उनके साहित्य का परिचय देना बहुत आवश्यक है। इस विषय पर हम संवाद को समाप्त करने के पहले उसकी चर्चा देंगे। देखिए उनके पुत्र थे सुशील शर्मा। उन्होंने उनके मंतव्य को अपौरुषेयवाद को लेकर जो सातवलेकर का दृष्टि थी, उसको जो स्वरूप में लिखा है वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उनका कहना था कि वेदों में ज्ञान परमात्मा का है। मैं इसे अपनी सहमति या सम्मति की बात मेरी न समझ ली जाए, लेकिन उनकी दृष्टि क्या थी बताता हूँ। वेदों में ज्ञान परमात्मा का है, पर उस अमूर्त ज्ञान को मूर्त रूप प्रदान करने वाली शब्द योजना ऋषियों की है। परमात्मा ही उन ऋषियों के माध्यम से बोलता रहा है, ये बात उनकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अपौरुषेयवादियों जितने श्रद्धा वेद पर रखते हैं, उससे कम श्रद्धा इनकी वेदों पर नहीं है। वेदों पर तो बहुत बड़ी श्रद्धा है। वेद भी मानते हैं कि केवल वेद को कर्मकांड का ग्रंथ मानना या केवल अध्यात्म शास्त्र का ग्रंथ मानना, ये दोनों के विरोधी थे। क्योंकि वेद कर्मकांड की चर्चा बहुत सामान्य रूप से करता है, अध्यात्म शास्त्र की भी चर्चा, लेकिन वेद समाज शास्त्र है। वेद का सामाजिक जीवन के लिए राष्ट्रवाद है, ये इनकी मूल अवधारणा थी। वो मानते थे कि वेद में, वेद की दृष्टि, वेद निराश, हताश, पराभूत समाज में आत्मविश्वास, विजिगीषा, महत्वाकांक्षा, सामर्थ्य और पराक्रम भरकर वैभव संपन्न सात्विक जीवन निर्माण करने वाला असाधारण ग्रंथ है। वेद के सिद्धांतों पर यदि आचरण किया जाए तो इस मर्त्यलोक में भी स्वर्ग की स्थापना हो सकती है। ये उनकी वैदिक दृष्टि है। अब आपने जो कहा है कि उनका कार्यों की थोड़ी चर्चा आ जाए, जो लेखन संबंधी कार्य है। 410 ग्रंथ की रचना, 410 रचना। अब आप इसे अंदाजा लगाइए कि टीम वर्क भी रहा होगा जी, उनके पुत्र भाई और पंडित को सहयोग रहा होगा, ये भी कारण। और दूसरा उनका दीर्घायु भी रहे, दीर्घायु भी कारण। लेखन का क्षेत्र केवल वेद ही नहीं रहा, वैदिक साहित्य,
से संबंधित ही नहीं रहा। इन्होंने पूरे उपनिषदों पर टीका की, रामायण की टीका की, महाभारत की टीका की, भगवत गीता की इनकी टीका बड़ी प्रसिद्ध है, उसका नाम रखा पुरुषार्थ बोधनी टीका। इस प्रकार का नाम शायद ही कोई गीता भाष्यकार कोई रखता हो। गीता को तो सोचते घर द्वार छोड़ के भागना है तब गीता पढ़ो, इन रखा इन्होंने। और वेद और वैदिक वाङ्मय से संबंधित ग्रंथों का विवरण मैं थोड़ा आपके करने पर दे रहा हूँ। ऋग्वेद का सुबोध भाष्य 4 भाग में है, यजुर्वेद का भी सुबोध भाष्य है, सामवेद का अर्थ और स्पष्टीकरण किया है, अथर्ववेद का सुबोध अनुवाद और सुबोध भाष्य 5 भागों में। अथर्ववेद पर इनका विशेष अध्ययन माना जाता है। चारों वेद संहिताओं का संपादन किया है, प्रकाशन किया है। दैवत संहिता को 3 भाग में भाग छापा है। दैवत माने देवता के आधार पर जो सूक्त होते हैं उनका संपादन है। यजुर्वेद की काण्व, तैत्तिरीय, मैत्राणी तथा काठक इस चारों संहिताओं का संपादन किया है। यजुर्वेद की वाजपेयी शाखा की पद सूची छापी, सर्वानुक्रम सूत्र छापा, मैत्रायण्यकम आरण्यक छापा, मरु देवता मंत्र संग्रह किया, समन्वय चरण सूची, ग्राम गेय उगान ये भी छापा जो सामवेद से संबंधित है। और यही नहीं, ये केवल इनकी दृष्टि वेद के विद्वानों तक ही नहीं थी। ये सोचते थे कि करोड़ों लोगों तक जो हमारे देशवासी हैं वहां तक वेद का संदेश पहुंचे, उन लोगों तक वेदों का अमृत पहुंचाने के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया। अब मैं समझता हूं कि इस दृष्टि से जो उन्होंने काम किया है इसकी समानता साथ को लेकर के बाद के किसी भी वेद विद्वान से नहीं की जा सकती। जिन्होंने आम करोड़ों लोगों तक वेद के विचार को पहुंचाने के लिए जो उन्होंने काम किया है लेखन के क्षेत्र में, उसकी तुलना आप किसी से नहीं कर सकते। इन्होंने वेद परिचय 3 भाग में लिखा, वेद का स्वयं शिक्षक, वेद से ही वेद को पढ़ ले समझ ले, ये 2 भाग में लिखा। वैदिक व्याख्यान माला के 48 भाग हैं। अच्छा, वैदिक व्याख्यान विभिन्न विषयों पर देते रहे। वेद काव्य सुधा, वेद रत्नाकर, वैदिक राष्ट्रगीत, विश्व राज्य देवताओं के कार्य, यजुर्वेद संस्कार रहस्य, वेद गीता और भगवत गीता, यजुर्वेद संस्कार भाष्य, सतपथ बोधामृतम, परमात्मा जीवात्मा और विश्व, पुरुष सूक्त, गो ज्ञान कोश, ये भी इनका बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 2 भागों में गो कि पूरा गौ संबंधी पूरा वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य क्या कहता है, पूरा गो ज्ञान कोश ही बना दिया गौ शब्दों के ऊपर। और वैदिक स्वराज्य की महिमा, वैदिक सर्प विद्या, वेदों में चरखा, बड़ी चर्चित उदाहरण वेद में चरखा, वेदों में लोहे के कारखाने, मानवीय आयुष्य, मानवीय आयुध्य भी, इंद्र शक्ति का विकास, वेदों में कृषि विद्या, ऋग्वेद में रुद्र देवता, वैदिक अग्नि विद्या, वैदिक चिकित्सा, संस्कृत भाषा सीखने के लिए बड़ा काम किया। मैं समझता हूँ कि संस्कृत भाषा को सिखाने के लिए अपने जमाने में सबसे जो लोकप्रिय पुस्तक थी वो सातवलेकर की थी। वो संस्कृत पाठमाला लिखा, संस्कृत पाठमाला, उसके 24 भाग। डॉक्टर भावलाल भारतीय कहते थे कि मैंने उसका अध्ययन करके संस्कृत का जो ज्ञान था मैंने अपने विद्यार्थी जीवन में इनके आपने भी पढ़ी है संस्कृत पाठमाला, मेरे लाइब्रेरी में उनकी संस्कृत पाठमाला बड़ा सरल ढंग से उन्होंने संस्कृत सिखाने के काम, जिनकी सहायता से लाखों लोगों ने संस्कृत सीखी। और सातवलेकर जी का जो लेखन है 4 भाषाओं में हुआ, संस्कृत में, हिंदी में, गुजराती में और मराठी में, 4 भाषाओं में काम किया। वो जो वैदिक धर्म की जो उनका पुस्तक थी, ये पुस्तक जो है बहुत, पुस्तक नहीं पत्रिका बहुत लोकप्रिय थी। वेद और वैदिक साहित्य के अनमोल रत्नों को खोज खोज कर इसमें प्रकाशित किया जाता था और इनके पुत्रों ने, इन्होंने भी इसके प्रकाशन में, इसके विस्तार में बड़ी शक्ति लगाई। कई वैदिक विषयों पर उसमें बड़ी अति विचार उत्तेजक लेख भी छपे जिसकी बड़ी चर्चा रही। उसमें पक्ष प्रतिपक्ष में दोनों प्रकार के लेख को छपा गया और इस कारण से उनको सम्मान भी बहुत मिला। ये बात नहीं है, सातवलेकर जी को सम्मान बहुत मिला। उनको गुरुकुल कांगड़ी ने अपने सर्वोच्च उपाधि विद्या मार्तंड प्रदान की। 1966 में पूना विश्वविद्यालय में एक भव्य समारोह करके डीलिट की उपाधि प्रथम दी। बम्बई विश्वविद्यालय ने उनको डॉक्टर ऑफ लॉ की उपाधि दी गई और पश्चिमी जर्मनी के फ्रांकफुर्ट नगर से दी वेल्ट नामक एक प्रसिद्ध दैनिक पत्र था, उसमें सातवलेकर जी का पूरा जीवन वृत्त छपा और उस कार्य के संबंध में एक सचित्र लेख भी छपा। और ये सब लेख 30 अक्टूबर 1966 को हुआ जब वो 99 वर्ष पूरे करके 7वें वर्ष में प्रवेश कर रही थी। ये चीजें उनको कृतज्ञ राष्ट्र ने 26 जनवरी 1968 को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी समलंकृत किया गया। एक बात मैं और कहना चाहूंगा जो हिंदुओं के सोचने की बात है, हिंदू कब जीतेगा। आप स्वामी श्रद्धानंद ने लिखा है, स्वामी श्रद्धानंद 1912 में जब बंगाल गए, कलकत्ता गए, तो उनको डॉक्टर यू बनर्जी और उन्होंने समझाया कि जिस गति से हिंदू समाज कट रहा है, मुसलमान बन रहा है, ईसाई बन रहा है, यदि यही गति रही तो अगले 300 वर्षों 400 वर्षों में भारतवर्ष से हिंदू हो जाएगा। ये जिस दिन हिंदू 50% से कम हुआ, उनका आकलन था, बहुत विद्वान आते थे, तो उस समय फिर बड़ी तेजी से इनका इस्लामीकरण होगा। अभी जिस गति से हिंदू मुस्लिम बन रहे हैं, ईसाई बन रहे हैं, यदि 50% से नीचे आए फिर तो काम जो 50 वर्ष का काम है वो 5 साल तक करें, फिर तो जोर जबरदस्ती जैसे तैसे, अफगानिस्तान का हो गया, ईरान का हो गया, पाकिस्तान का हो गया, बांग्लादेश का हो गया। पाकिस्तान जब बना था 1947 में तो 22% हिंदू था वहां पर, आज 1.5% है। पूर्वी पाकिस्तान के समय 30% हिंदू था, आज 7.5% है। और उसकी रोना रोती है तस्लीमा नसरीन तक मुस्लिम होते हुए बताती है कितना अत्याचार हो रहा है। और आज ये अत्याचार आज भी भारत में वहां होता है जहां मुस्लिम बहुसंख्यक है। आप आश्चर्य करेंगे मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, बंगाल में, जहां भी मुस्लिम आबादी ज्यादा है, हिंदुस्तान में भी हमने देखा है। मैं तो बिहार का मूलतः रहने वाला हूँ, वहां हिंदुओं की हालत
दोयम नहीं, वो तीसरे दर्जे के नागरिक रहते हैं। लेकिन यदि कम से आबादी मुसलमानों की बहुसंख्यक हिंदुओं के बीच में रहती है तो कुछ नहीं, हिंदू तो स्वभाव से दरिया दिल है, अहिंसकवादी है, उन पर कुछ नहीं करता, वो बड़े आराम से रहते हैं, अपना मस्जिद भी बना लेते हैं, पूजा भी करते हैं, जो भी करते हैं, नमाज उनको कोई छेड़ता तक नहीं है। तो ये स्थिति जो है यदि इसकी चिंता है आज समाज को, आज इसकी चिंता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को, विश्व हिंदू परिषद को, साथ को लेकर जैसे लोगों को, तो ये वाजिब चिंता है। सेकुलर लोग क्या बकवास करेंगे, इनकी सेकुलरिज्म कहाँ चलेगी पाकिस्तान में, सेकुलरिज्म कहाँ चलेगी बंगाल में जब हत्या होती, बोलते ही नहीं है। तो एक बात तो अंत में मैं जरूर कहना चाहूंगा, ये कितना दुर्भाग्य रहा, जानते हैं गांधी जी जब हत्या हुई जनवरी 1948 को, उसमें दूर दूर तक कोई योगदान नहीं था साथ को लेकर के इसको लेने देने नहीं था। अच्छा, लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे, तो महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, इसी कारण केवल हिंदुओं ने, जाति द्रोही हिंदुओं ने उनके निवास स्थान को जला के राख कर दिया, उनके पूरे ग्रंथागार में आग लगा दी। भारतीय संस्कृति के समाराधक और वेद के इस मुख्य साधक के प्रति स्वजाति के लोगों के द्वारा किया गया ये अत्याचार, ये क्या बताता है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारी क्या पोजीशन है। और उस समय साथ को लेकर ने जो कहा जी, वो भी उनके दो चीज बहुत लिख लेना चाहिए हर आदमी को अपने घरों में। एक तो वो उन्होंने जो कोर्ट में कहा था, मुझे इसकी कोई पीड़ा नहीं है, मैं तो प्रसन्न हूँ, जो दंड देना दीजिए, हम तो जो काम वही किए, तो मन पढ़ सुना है। दूसरा जो उन्होंने कहा वो सुनने लायक, उन्होंने कहा, हे मेरे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि वो हिंदू थे ना जलाने वाले, हे प्रभु मेरे प्रभु तू इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमारे वैदिक साहित्य की पुस्तकालय को आप जला रहे हैं, वेद को जला रहे हैं। एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण जो जन्म से लेकर अंतिम समय तक तपस्या ही करता रहा है, वेद मूर्ति है, वो वेद मूर्ति यही है, और उनके घर को तुम बास में जला रहे हो। आप कल्पना कर सकते हो कोई इस्लाम का व्यक्ति कुरान को जलाएगा, सोच सकते हो कोई ईसाई मसीह कोई बाइबल को जलाएगा, कोई मार्क्सवादी कार्ल मार्क्स के कैपिटल को जलाएगा, आप सोच सकते हैं, लेकिन वेद जला देंगे। ये दुर्भाग्य रहा, ये इससे बड़ा क्या हिंदू जाति की सुरक्षा के लिए, उसको बचाने के लिए वो मधुलिमय तक ने कहा है, मधुलिमय तो समाजवादी चिंतक थे, कहा उन्होंने मुझे बहुत पीड़ा है, जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था, क्या ऐसा देश पर कभी आ सकता है कि हम हिंदू जाति जिसके अंदर बहुमूल्य रत्न भी है हिंदू समाज के साहित्य में, ये अपनी कुछ बेवकूफियों से, बेवकूफियां सबसे बड़ी बात तो भेदभाव है, दलितों के प्रति, शूद्रों के प्रति जो अमानवीय अत्याचार और उसके प्रति जो एक घृणा की दृष्टि जो हिंदू समाज में है, जो सामाजिक समरसता को होने नहीं देता है। क्या हिंदू समाज के प्रत्येक जातीय वर्ग के व्यक्ति के अंदर ये भावनाएं जो ध्यान चाहते थे, अरे कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, कोई बनिया है, कोई वैश्य है, कोई क्षत्रिय है, कोई दलित है, कोई किसी काम में है, केवल इस जातिगत वैफल्य के कारण उनके प्रति एक विशेष दृष्टि रखना, घृणा का भाव या सम्मान का भाव, ये जो भेद है, मधुलिमय का कहना है, इस मूर्खता के कारण हिंदू समाज जिस गति से क्षरित हो रहा है, ये मूल मेन कारण है। और हिंदू समाज की जो रूढ़ियां है, विधवा न करना या बाल विवाह करना या मूर्ति पूजा करना, ये तो जाने दिए, तो उतना नहीं, ये जो जातिवाद का जो भयंकर भूत है, ये चिपका हुआ है, तो इससे जो स्थिति होने वाली है, ये कष्ट है जो मुझे सालता है, ये लिखा है, ये कष्ट है जो सालता है। स्वामी श्रद्धानंद को कोट किया था मधुलिमय ने, मधुलिमय से बड़ा कोई समाजवादी है, लेकिन हिंदू समाज की चिंता कोई करे तो उसको पोंगापंथी मान लिया जाएगा, उसको रूढ़िवादी मान लिया जाएगा, उसको प्रगति विरोधी मान लिया जाएगा। रसातल में जाने में बचा क्या है? दयानंद कुछ लोग हैं जो बचाने में लगे हुए हैं, नहीं तो ये तो अच्छा मजे की बात, जिनको रसातल में डुबोने वाले सबसे ज्यादा, और जो उनके उद्धारक हैं इनको तो गाली देते हैं, उनको गाली देते हैं। हिंदू जाति एकमात्र ऐसी जाति होगी जो अपने पतन करने वाले को पूजती है और अपने उद्धारक को गाली देती है। सीएए था आया हुआ, ये कहाँ से, कौन सी गलत कानून था, इसका विरोध कर रहे। हम सातवलेकर जी के बारे में अंत में इतना जानना चाहेंगे कि उन्होंने तो दीर्घायु 101 साल की होगी, और आपने बीच बीच में उनके बच्चों के भी नाम लिए कि भाई वो भी उनके पिता के कार्य में साथ देते थे। मुझे ऐसा ध्यान है कि सातवलेकर जी बाद में स्वाध्याय मंडल पार्डी आ गए और वहां से उनकी प्रवृत्तियों का संचालन होने लगा। पार्डी गुजरात में वलसाड़ के पास जगह है। पहले तो औंध सतारा में थे, मेरा ख्याल है वो शायद वही होगा जो घर जला दिया गया। अच्छा। औंध सतारा महाराष्ट्र में ही पड़ता है, तो उसके बाद फिर ये ज्यादा निरापद देख करके यहाँ आए होंगे गुजरात में। तो मुझे विश्वास है कि दर्शकों को ये चर्चा बहुत पसंद आई होगी। श्रीपाद सातवलेकर जी के बारे में पंडित ज्वलन कुमार शास्त्री जी ने बहुत अद्भुत जानकारी दी। सातवलेकर जी के बारे में लोगों में जिज्ञासा है, उनके ग्रंथों को पढ़ना या देखना सबके लिए बहुत आवश्यक है। आप किसी भी मत पंथ या संप्रदाय की मान्यता से हो, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति रिसर्च करने वाला है, उसके कार्य को कहीं ना कहीं आपको स्पर्श करना ही पड़ेगा, वो स्पर्श करे बिना नहीं रह सकते। और सातवलेकर जी भी ऐसे एक व्यक्ति थे जिनके साथ कुछ सैद्धांतिक मतभेद होते हुए भी आर्य समाज के लोगों के लिए वो सम्माननीय है। पौराणिक जीवन भर का सम्मान आर्य समाज करता रहा, ऐसी बात नहीं। और पौराणिक जगत के लिए भी वो सम्माननीय है, बिल्कुल।
और राष्ट्र ने तो उनका सम्मान पद्म किया ही। भूषण देकर किया ही किया ही। है। तो शास्त्री जी आपका धन्यवाद ये अद्भुत जानकारी के बहुत लिए, बहुत आपको भी धन्यवाद। और आगे ऐसी और चर्चा हम करते रहेंगे। नमस्ते। नमस्ते। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु। अभयं नोऽस्तुर्वन्तरिक्षं सप्तऋषीणां च हविषा भयं नो अस्तु। अभयं द्यावा पृथिवी इहास्तु नो भयं सोमः सविता न कृणोतु।